नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत MSJ, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास की अमर नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत वीडियो में 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत जो हैं, अंगूठी को प्राप्त करने के उपरांत जो शकुंतला हैं, उनसे संबंधित संपूर्ण स्मृतियों से युक्त हो चुके हैं और उनका चित्र बना रहे हैं। चित्रगत शकुंतला को बहुत अधिक सम्मान देते हुए राजा जो हैं गहरी सांस लेकर के कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में कि जब शकुंतला साक्षात रूप से मेरे निकट उपस्थित हुई थी तो मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था, अपमान किया था या उनको अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज चित्रगत शकुंतला जो हैं, मैं उनको बहुत अधिक सम्मान दे रहा हूँ। जिस तरह से कि कोई व्यक्ति जल से परिपूर्ण जो नदी है उसको छोड़ करके जो मृग मरीचिकाएँ हैं उनमें जलपान करने की इच्छा करता है, उसी तरह से मेरी इच्छाएं आज हो रही हैं। श्लोक देखिए। राजा निश्वास से गहरी सांस लेकर के अहम ही मैं भी साक्षात प्रियाम उपगताम अफाय पूर्वम चित्रार्पिताम पुनः इमाम बहुमन्यमानः श्रोतो वहाम पथि निकामम जलाम अतीत्य जातः सखे प्रणवान मृग तृष्णिका याम। मित्र, हे मित्र, पूर्वम साक्षात उपगताम, पहले अर्थात जब शकुंतला गौतमी और अन्य शिष्य कुमारों के साथ राजभवन में उपस्थित हुई थी, साक्षात समीप आई हुई, उपगताम आई हुई, प्रियाम अफाय, प्रिया जो शकुंतला हैं उनको अफाय छोड़ करके, पुनः चित्र अर्पिताम इमाम बहुमन्यमानः, अब चित्रगत इसको बहुत अधिक समझता हुआ उसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर रहा हूँ जैसे कि पथि, मार्ग में कोई राहगीर, निकाम जलाम स्रोतो वहाम, संपूर्ण जल से लबालब परिपूर्ण नदी को अतीत्य छोड़ करके मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान जातम, जो मृग मरीचिकाएं हैं उनमें स्नेह करने लगता है या वहाँ जल की तलाश करता है। अभिप्राय ये है कि जो शकुंतला हैं जब उनके निकट उपस्थित हुई थी तो राजा शाप के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, फलस्वरूप उनका तिरस्कार हो जाता है या उनका त्याग कर बैठते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कि कोई राहगीर जा रहा हो, पहले उसे जल से परिपूर्ण क्या मिलती है, नदी मिलती है, तब तो वह उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाता है और फिर जो मृग मरीचिकाओं से तात्पर्य जहाँ पर जल की हमें उपलब्धि नहीं है या असंभवता जहाँ होती है उसको मृग मरीचिका कहा जाता है, जिसको हम विस्तार से आगे बताएंगे आपको। तो कह रहे कि उनमें जिस तरह से प्रणयवान हो जाता है या पानी की इच्छा करता है, उसी प्रकार से मेरी इच्छाएं भी इस समय चित्रगत शकुंतला के प्रति हो रही हैं। राजा दुष्यंत जो हैं उनका शकुंतला के प्रति अत्यधिक जो प्रेम भाव है इसमें परिलक्षित हो रहा है। इसमें टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। स्रोतोवहाम शब्द है। स्रोतोवहाम नदी को कहा जाता है। वह तीति ही वह, स्त्री वह, स्रोत सो वह, स्रोतो वह। इसमें शब्द आया है निकाम। निकाम से तात्पर्य है निकामम जलम यस्याम ताम, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, बहुत जल वाली। अतीत्य शब्द है। अतीत्य अर्थात छोड़ करके, पार करके, अति धन
ईधन ल्यप से अतिथ्य शब्द बना है। प्रणयवान शब्द है इसमें। प्रणयवान से अभिप्राय है कि जो प्रेम युक्त, प्रणय शब्द सुखादि गण में आता है, अतः मत्वर्थ में सुखादिभ्यस से इन्हीं प्रत्यय होकर प्रणयी रूप होता है। इसको वैदिक प्रयोग समझना हमें चाहिए, क्योंकि जो लौकिक संस्कृत है उसमें प्रणयवान शब्द ना बन करके प्रणयी रूप बनता है। कालिदास ने प्रणयन और प्रणयवत दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। अंकाश्रय प्रणयन है, शाकुंतलम के सप्तम जो आप अंक पढ़ेंगे उसमें इसका उदाहरण मिल जाएगा आपको। अब इसमें एक शब्द आया बच्चों, मृग तृष्णिकायाम। मृग तृष्णिकायाम मृगाणाम तृष्णा मृग तृष्णा सा अस्ति अस्मिन् इति मृग तृष्णा सैव मृग तृष्णिका। मरुभूमि जो होती है, अर्थात जो मरुस्थल होता है, उसमें मृग सूर्य की किरणों के संचार को जल समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भागता है। जिधर उसे किरणें जल के रूप में दिखाई देती हैं, वह जल ना पाकर मर जाता है। अधिक गर्मी में किरणें हिलती हुई जलवत प्रतीत होती हैं, इसके लिए ही मरुमरीचिका शब्द भी आता है। इस श्लोक में बच्चों असंभव वस्तु संबंध वाली निदर्शना है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध उपमा के रूप में समाप्त होते हैं, अतः यह निदर्शना नामक अलंकार है। वसंत तिलका इसमें छंद है बच्चों। इसमें कुछ शब्द आए जैसे कि देखिए, चित्रार्पिताम, चित्र धन अर्पिताम। यहाँ पर बच्चों अकहा सवर्णे दीर्घहा से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दूसरा शब्द एक है यहाँ पुनः इमाम, यहाँ पुनः धन इमाम विसर्ग संधि है। मन्यमानः शब्द आया है, मन्यमानः यहाँ पर आपका सानच प्रत्यय है। और प्रियाम धन उपगताम, यहाँ व्यंजन संधि है। उपगताम धन अपहाय, यहाँ भी व्यंजन संधि है। पकार की आवृत्ति होने से प्रियाम, उपगताम, अपहाय, पूर्वम, इस तरह से पकार की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। बसंत तिलका छंद जो है उसका लक्षण है बच्चों, उक्ता बसंत तिलका तब्झा जगौ गा। वसंत तिलका जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। एक तगड़ होता है, एक भगड़, 2 जगण, 2 गुरु। इस क्रम से वसंत तिलका नामक छंद इसमें घटित होता है। आशा है आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।